Hello friends, welcome back to my channel Market Potential, and this is Ritika Khumawat and I hope you all are doing great. So today in this video we are going to discuss about a very well known concept जिसको अक्सर लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते टाइम भूल जाते हैं, दैट इज़ हाउ टू मैनेज स्टॉप लॉसेस। और जब मैं ये कहती हूँ कि स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसका मतलब कि सही स्पेसिफिक प्राइस पे स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी मार्केट हमारी ट्रेंड में जाता है, जिसके कारण हम पोटेंशियल गेन्स मिस कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ अबाउट हाउ टू मैनेज स्टॉप लॉस, चार्ट रीड करके किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। और आई मस्ट से इन दिस वीडियो कि स्पेशली इंट्राडे में बाइंग सेलिंग करते टाइम स्टॉप लॉसेस के बिना कभी ट्रेड ना करें, क्योंकि 10 दिन भी नहीं लगेगा हमारा जो अमाउंट पड़ा है डीमैट अकाउंट में उसको ब्लोन आउट होने में 10 डेज़ भी नहीं लगेंगे। ओके तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते या फिर गलत स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी हमारे माइंड पे किस तरीके से अफेक्ट करती है। लेट्स से कि मार्केट अप ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अब जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है तो हमने सपोज़ यहाँ पे बाइंग किया, मार्केट आप क्या करेगा, आपकी डायरेक्शंस में थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर इसमें सडन मोमेंटम आएगा और आपकी भी बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे आएगा। अब ये बात मुझे आपको इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिन्होंने काफ़ी नीचे की तरफ बाइंग कर रखी है उन्हें भी पता है कि आपने ग्रिड में यहाँ पे आके बाइंग की है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेट्स से अगर आपने इतना ऊपर भी बाई किया, ये स्विंग का भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। अब अभी सपोज़ आपने भले ही ऊपर की तरफ बाय किया है लेकिन आपने ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाया तो आप छोटे से स्टॉप लॉस में बाहर निकल गए। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया तो हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ कितना तक नीचे आ सकता है। तो मार्केट इज़ एन अप ट्रेंड, लेट्स से मार्केट अप ट्रेंड में ही है लेकिन काफ़ी नीचे आने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएगा। तब तक क्या होता है कि तब तक ट्रेडर्स गिव अप कर देते हैं। जो रिटेलर्स जो लोग होते हैं वो अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, और जब वो बाहर निकल जाते हैं फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द सिस्टम वर्क्स। अभी आई हैव कम अप विथ 2 स्ट्रैटेजीज़, दैट इज़ एक तो स्विंग स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको जस्ट बताई, और एक वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी। अभी लेट्स से अब हम ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स करेंगे, दैट इज़ स्विंग स्टॉप लॉस और वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। सो बिफोर सीइंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप मेरा वॉल्यूम वाला वीडियोस भी जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दूँगी, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड सी माई वॉल्यूम वाला वीडियो। मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है कि वॉल्यूम को किस तरीके से रीड करते हैं, क्योंकि कभी भी वॉल्यूम चार्ट में हमें दिखाई देते हैं। प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कांट बी हिडन। सो नाउ लेट्स से सबसे स्टॉप लॉस लगाने की सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है तो जो उसके स्विंग्स जो मार्केट बना रहा है, ये स्विंग्स को मार्केट हर टाइम रिस्पेक्ट करता है। जहाँ मार्केट ने जिस पॉइंट पे जिस राउंड लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिए, मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद ही उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। स्विंग की ये स्ट्रैटेजी में हमें स्विंग का स्टॉप लॉस लगाना होता है। जैसे कि सपोज़ हमने मार्केट में यहाँ पे बाई किया तो हम ये वाला स्विंग का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और लेट्स सी मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट ने नया स्विंग बनाया और उस स्विंग को भी मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाले अपर स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो हमने जो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, हम ये स्टॉप लॉस को हमारा ऑर्डर चेंज करके यहाँ पे ये वाले स्विंग पे हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने नया स्विंग बनाया, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हम ऊपर की तरफ फिर से शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और हम जितना भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हम पूरा गेन हम मिस भी नहीं करेंगे, हम पूरा गेन भी ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की ये जो स्विंग स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट में ज़्यादा रॉकेट साइंस भी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल फार्मूलाज, सिंपल इंडिकेटर्स, हम सिंपल और स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे तो हम एक तो ये स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम वॉल्यूम वाली स्ट्रैटेजी, दैट इज़ सपोज़ अगर मार्केट इतना ऊपर है, मार्केट
इस तरीके से स्ट्रेच हो चुका है और वॉल्यूम्स यहाँ हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन यहाँ बड़े बड़े वॉल्यूम्स हमें दिखाई दिए इतना स्ट्रेच होने के बाद। तो मार्केट इन वॉल्यूम्स को ब्लोन आउट करने के लिए मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आता है, ताकि जितने भी ग्रिड में जिन्होंने भी बायर्स ने बाइंग किए उनके स्टॉप लॉसेस हिट करता है, फिर अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो हम वॉल्यूम और स्विंग की ये सिंपल स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स करके हम एक बार प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं, स्टॉक पे देखते हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। ओके अभी ये कौन सा चार्ट है? जुबिलेंट फूड का ये चार्ट है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है, मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड, ठीक है। मैंने स्विंग्स भी ड्रॉ किए हैं, मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड। अभी अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी स्विंग्स बनाए हैं। ये पहला स्विंग, दिस इज़ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली स्ट्रेच हुआ, फिर उसके बाद नीचे आया, देन इसने वापस से स्विंग्स बनाए। अभी लेट्स से कि आपने यहाँ पे ऊपर जाके बाय किया, ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम, लेट मी जूम इट आउट नाउ, लेट्स से कि आपने इतना स्ट्रेच होने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तब आपका ध्यान नहीं पड़ा ये स्टॉक पर, और आपने इतनी बड़ी कैंडल, जब ग्रीन कैंडल बनी, आपने यहाँ पे टॉप पे बाय किया। अगर आपको चार्ट सही नहीं लग रहा है, एनालिसिस आपका सही नहीं है, तो वो स्टॉक को रहने दो, मत बाय करो। लेकिन द थिंग इज़ हमने यहाँ पे ऊपर आके बाय किया, इसका मतलब हमें आपको जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की इतने नीचे की प्राइस पे, उनको पता है कि हमने यहाँ पे ग्रिड में आके बाय किया। अभी सपोज़ लेट्स से कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस, लेट्स से ये वाले स्विंग का हमने स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये जो स्विंग इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमने बाय किया और इस स्विंग पे हमने हमारा स्टॉप लॉस लगाया। ये जो मैं चार्ट देख रही हूँ वो वीकली चार्ट है। सेम वर्क्स ऑन इंट्राडे टू। जब हम ऊपर, हमने यहाँ पे बाय किया, ये हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मैंने कहा था आपको कि मार्केट ने आपने बाइंग किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट देगा, फिर कंटिन्यूसली मोमेंटम अगर नीचे की तरफ आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी एक वो भी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आपने भले ही ऊपर की तरफ बाइंग की है, लेकिन आपका कितना ऊपर की तरफ टारगेट अगर अचीव हो गया है, तो आप इतना नीचे आने का या फिर स्टॉप लॉस हिट करने का वेट नहीं करोगे, आप ऊपर की तरफ ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाया है या फिर सही ये तब की बात है जब हम गलत प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सही प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट होता है। अभी सपोज़ लेट्स से हमने हमारा स्टॉप लॉस ये वाले स्विंग पे नहीं लगाया है और यहाँ पे हमने बाइंग की है, ठीक है। बिना कुछ एनालिसिस करके हमने यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, तो हमने बाइंग किया। मार्केट ने क्या किया, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिया ऊपर की तरफ, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट आपकी भी बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे आया। फिर उसने आपकी बाइंग प्राइस को क्रॉस करने के लिए भी यहाँ पर हम देखें अप्रैल जून जुलाई 3 से 4 महीने आपकी बाइंग प्राइस को क्रॉस करने में लगाया। ये देखिए, उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी टाइम लगाया आपकी बाइंग प्राइस तक पहुंचने के लिए। इसलिए स्टॉप लॉसेस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमारे एक स्टॉक में हमारा जो अमाउंट है वो एक ही स्टॉक में स्टक हो जाता है, हम दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फिर ग्रैब नहीं कर पाते। दिस इज़ वाई स्टॉप लॉसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट।